जितने भी फ़ोन आए हैं, जितने भी कमेंट, गंदे खराब धमकी वाले कमेंट, अश्लील कमेंट, माँ बहनों की गाली देने वाले कमेंट, वो सब के सब कमेंट करने वाले लोगों की प्रोफाइल में प्राइड हिंदू, नरेंद्र मोदी की फ़ोटो, संघ की तस्वीर, संघ से जुड़े लोगों की तस्वीर, संघ की तारीफ। जाहिर सी बात है ये उस मानसिकता के लोग हैं, संघ के लोग उसी मानसिकता के लोग हैं कि फेक इंडिया फैलाएंगे, क्योंकि इनके पास न कोई अपना इतिहास है, न इनके पास अपना कोई वर्तमान है, न इनके पास भविष्य की कोई रणनीति है। उत्तर प्रदेश में अगर किसी अखिलेश यादव, किसी मायावती यानी किसी दलित पिछड़े का शासन होता तो वो जंगल राज होता, लेकिन एक ठाकुर का शासन है तो वो मंगल राज है। ये सीन है पूरे देश में का है। युवा भटक रहे हैं, अस्पताल व्यवस्था फेल है, स्कूल कॉलेज फेल है, यूनिवर्सिटी में टीचर नहीं है, बिना गुरु का देश को विश्व गुरु बनाया जा रहा है। इस देश में मंदिर का घंटा बजाने की व्यवस्था हो रही है। हिटलर को भी गुमान था बहुत कि उसकी सत्ता कभी नहीं जाएगी। आपने देखी है हिटलर की वो तस्वीरें, हिटलर को भी बहुत गुमान था लेकिन कुत्ते की मौत मारा गया। तो इस देश में अभी गुमान वाले लोग सत्ता में हैं, हिटलर का हश्र उनको याद रखना चाहिए। जो फेसबुक या ट्विटर का जो पूरा मुद्दा है, ये पूरा मुद्दा ही जो है जनेऊ से जुड़ा हुआ है। ये फेसबुक, ट्विटर, ये दूसरे देशों में, दुनिया के दूसरे देशों में तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में ये भारत में भाजपा और संघ का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। इन्होंने जनेऊ चढ़ा लिया है भारत आकर। ये सिर्फ जो है फेसबुक, ट्विटर के साथ नहीं है, जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे CBI हो, मैं सुप्रीम कोर्ट पर भी आरोप लगाता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जनेऊ पहन लिया है। इस देश में जनेऊ लीला चल रही है और जो विदेशी कंपनियां फेसबुक और ट्विटर, वो भी इस जनेऊ लीला का हिस्सा बन गई है। और यह जो फेसबुक पर आरोप लगा वह गलत आरोप नहीं है, क्योंकि ऐसा बार बार देखा गया है कि हम लोग कोई साधारण दलित उत्पीड़न की घटनाओं से जुड़ी हुई कोई बात भी फेसबुक पर पोस्ट कर दें तो उसको जो है रिपोर्ट मार दिया जाता है, हमारे अकाउंट महीनों तक सस्पेंड किए जाते हैं। हम इतने दिनों से फेसबुक पर हैं, हमारे फॉलोअर्स कम किए जाते हैं। 14-15 हज़ार फॉलोअर हैं, अटके हुए हैं कुछ समय से। लोग बता रहे हैं कि आपका फॉलोइंग शो नहीं होता है। लोग जो फॉलो कर रहे हैं, लोग जो फ्रेंड लिस्ट में हैं, वो बताते हैं कि आपके पोस्ट नहीं दिखते हैं। ये सब के सब साजिश है ये, और यह साजिश RSS और भाजपा की साजिश है कि जो लोग संघ और भाजपा की जो जनता विरोधी साजिश है उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, उसकी आवाज़ को हर स्तर पर जो है दबाने की कोशिश की जाएगी। जो अंकी दास जो भारत में फेसबुक का काम देखती है, उनका भाजपा से कनेक्शन बताया जा रहा है। ये क्या है? एक बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसको हम अपना मीडिया समझते थे, उसके वो इस तरह का व्यवहार कर रहा है। और अगर वो कहे कि हम झूठ बोल रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है, हमारे साथ ऐसा हुआ है। हमारे अकाउंट सस्पेंड किए जाते हैं, हमारे पोस्ट की रीच कम कर दी जाती है। ये हमारे साथ होता है, ये करते हैं। जो भी इस सरकार के खिलाफ, जो भी इस मनुवादी, ब्राह्मणवादी, जन विरोधी सरकार के खिलाफ जो आवाज़ उठाता है, जो अभिव्यक्त करना चाहता है अपनी आवाज़, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए सरकार यह साजिश कर रही है। और फेसबुक इंडिया भी इस खेल में शामिल है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप देखिए ना कि उमंद जो फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ पूजा होता है, हिंदू धर्म के अनुष्ठान होते हैं। क्या नाटक है भाई? आप एक डेमोक्रेटिक देश में विदेशी कंपनियां, आप इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं? सर, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि फेसबुक और ट्विटर और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ज़्यादातर बीजेपी और RSS का पूरा नियंत्रण वो कर रखी है, और जितने भी जो फेक न्यूज़ होती हैं, गलत तरीके से जो फैलाने काम करती है, वो बीजेपी और RSS के लोग ही करते हैं। नहीं, ये सच्चाई है। खुद देखिए, हम खुद देखते हैं कि हमारे वाल पर जो गंदी गंदी बातें दी जाती है, जो गंदी बातें लिखी जाती है। मैं इतने सालों से सामाजिक जीवन में सक्रिय हूँ, इतने सालों से मैं सोशल मीडिया पर सक्रिय हूँ। जितने भी फ़ोन आए हैं, एक धमकी भरे फ़ोन, गंदे फ़ोन, जितने भी फ़ोन आए हैं, जितने भी कमेंट, गंदे खराब धमकी वाले कमेंट, अश्लील कमेंट, माँ बहनों की गाली देने वाले कमेंट, वो सब के सब कमेंट करने वाले लोगों की प्रोफाइल में प्राइड हिंदू, नरेंद्र मोदी की फ़ोटो, संघ की तस्वीर, संघ से जुड़े लोगों की तस्वीर, संघ की तारीफ।
क्यों रहती है? जाहिर सी बात है, ये उस मानसिकता के लोग हैं, संघ के लोग उसी मानसिकता के लोग हैं कि फेक इंडिया फैलाएंगे, क्योंकि इनके पास न कोई अपना इतिहास है, न इनके पास अपना कोई वर्तमान है, न इनके पास भविष्य की कोई रणनीति है। तो ये अपना जो गंदा खेल है, वो सच्चाई के रास्ते पर ये खेल ही नहीं सकते हैं। गंदा खेल खेलने के लिए हमेशा झूठ, छल, फरेब और बेईमानी का सहारा लेना पड़ता है। और ये तो डरे हुए कायर लोग हैं। ये तो उस सावरकर की परंपरा के लोग हैं जिन्होंने कि माफ़ी मांगी थी अंग्रेज़ों से, 7-7 बार माफ़ी मांगी। ये कायर लोग हैं, ये डरे हुए लोग हैं, ये बुज़दिल लोग हैं। ये बुज़दिल लोगों के पास सच की ताकत नहीं है, झूठ के सहारे ये लड़ते हैं, इसलिए फेक प्रोपेगेंडा करते हैं। अभी यही आरोप तो लगा है। यही बात अगर हम लिखते या आप जैसा कोई पत्रकार मामला उठाता तो आपको देशद्रोही कह दिया जाता है। हेट कंटेंट को बढ़ावा देने की बात, यही बात अमेरिका के जर्नल ने जब उठाई तो पूरी दुनिया के सामने आ गया। और कितनी जगह हंसाई हो रही है कि आप हेट कंटेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं ऐसे लोग जो हेट कंटेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे लोग आदमी हैं ही नहीं, इंसान है ही नहीं। ये लोग जाहिल हैं, ये लोग जानवर हैं। जो हेट कंटेंट को जो नफरत को बढ़ावा देने वाला आदमी है, वो जाहिल आदमी है, गंवार आदमी है। और सही मायने में जो देश में नफरत की संस्कृति को बढ़ावा देने वाला हो, प्रेम की संस्कृति के खिलाफ हो, जो आपसी भाईचारे और सौहार्द के खिलाफ हो, वो सब असल मायने में वो देशद्रोही हैं। सर, आपको क्या लग रहा है कि जो सत्ता में बीजेपी आई थी, देखा ये जा रहा था और काफ़ी जगह आंकड़ा भी लगाया जाता है कि सोशल मीडिया की वजह से ही बीजेपी आई थी, तो सर आपको क्या लग रहा है कि अब जब सोशल मीडिया की वजह से जब बीजेपी आई तो उस पर शिकंजा कसने का काम करेंगे? नहीं, ये इसमें नो डाउट कि सोशल मीडिया की वजह से बीजेपी आई है, नो डाउट। 2014 के पहले ही शुरू कर दिया था। असल में उस समय सोशल मीडिया पर आम जन जुड़े नहीं थे, तो ये फेक चीज़ों को जब डाल रहे थे उस समय तो लोगों को सच लगता था। अब के समय में क्या है कि अल्ट न्यूज़ जैसे वेबसाइट आ गए हैं, आपका जो DS4 चैनल है, ऐसे चैनल आ गए हैं जो कि सच्चाई को अब सामने ला रहा है कि फैक्ट ये है। तो उस दौर में इन्होंने सोशल मीडिया का बड़ा खेल खेल लिया। लेकिन अब तो स्थिति ये हो गई है, जब ये आम जनता से अब सोशल मीडिया जुड़ गया है, अब तो इनके लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया। तो सर आपको क्या लग रहा है कि इस पे कुछ फेसबुक के कुछ कार्रवाई करेंगे या फिर व्हाट्सएप? बिल्कुल ये कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये सब उसी सत्ता का हिस्सा हैं। कौन कार्रवाई करेगा? CBI, ED, पुलिस, सुप्रीम कोर्ट, सब इनके जो है चट्टे बट्टे, सब इनसे मिले हुए हैं। सब सरकार के एक उपक्रम के रूप में काम कर रहे हैं, संघ की एक यूनिट, एक टूल के तरह ये लोग काम कर रहे हैं। इसलिए इनसे कोई उम्मीद नहीं है। अब जनता के हाथ में है, अब जनता की ताकत, जनता की शक्ति ही इनको जो है पीछे धकेल सकती है। सोनिया गांधी जी कह रही हैं कि स्वतंत्रता दिवस हम हर साल मनाते हैं, लेकिन क्या ये लग रहा है कि हम लोग इस भारत स्वतंत्रता जैसे देश के अंदर भी हम लोग स्वतंत्र हैं, क्योंकि मीडिया के जो कर्मी उनको बोलना नहीं दिया जाता है? सिर्फ मीडिया की बात नहीं है, आम जनता की क्या हालत है। पत्रकारों पर हमले बढ़ गए हैं। गोविंद पंसारे, नरेंद्र दाभोलकर, कितने लोगों की हत्याएं हो गई है। बोलने वाले की हत्या हो जा रही है, या बोलने वाले को देशद्रोही, पाकिस्तान परस्त बताया जा रहा है, देश से भगाने की बात हो रही है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है नहीं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छोड़ दीजिए, हाल के दिनों में देखिए दलितों के ऊपर उत्पीड़न की कितनी घटनाएं बढ़ी है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग बढ़ गई है। और सिर्फ इसी मोर्चे पर नहीं, यह भाजपा सरकार, यह मोदी सरकार, यह मोहन भागवत की सरकार भारत में हर मोर्चे पर फेल है। इकोनॉमी कोमा में जा चुकी है, बेरोजगारी दर जो है अपने उच्च स्तर पर पहुंच चुका है, युवा भटक रहे हैं, अस्पताल व्यवस्था फेल है, स्कूल कॉलेज फेल है, यूनिवर्सिटी में टीचर नहीं है, बिना गुरु का देश को विश्व गुरु बनाया जा रहा है। इस देश में मंदिर का घंटा बजाने की व्यवस्था हो रही है, और कोरोना वैक्सीन रूस में बन रहा है। इस पूरे देश को इन्होंने गर्त में धकेलने का काम किया है। और अब जनता को उठ खड़ा आना होगा, जनता ही उठ खड़ी होगी। और यह जो फांसीवादी सरकार है, यह जो फासिस्ट सरकार है, यह जो जन विरोधी सरकार है, यह जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, महिला विरोधी सरकार है, इस सरकार को अब भारत की जनता ही जवाब देगी। सड़क पे तो सब जनता लगातार उतर रही है, लेकिन देखा ये जा रहा है कि लोगों को डिटेन कर दिया जाता है। हिटलर को भी गुमान था बहुत कि उसकी सत्ता कभी नहीं जाएगी। आपने देखी है हिटलर की वो तस्वीरें? हिटलर को भी बहुत गुमान था, लेकिन कुत्ते की मौत मारा गया।
तो इस देश में अभी गुमान वाले लोग सत्ता में हैं, हिटलर का हश्र उनको याद रखना चाहिए। सर आपको क्या लग रहा है जो लगातार अभी मौजूदा स्थिति है, जो हालात है उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात कर लिया जाए तो प्रतिदिन जो घटनाएं सामने आ रही है सबके सामने है, चाहे वो बात हो उत्तर प्रदेश का सीन ये है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी अखिलेश यादव, किसी मायावती यानी किसी दलित पिछड़े का शासन होता तो वो जंगल राज होता, लेकिन एक ठाकुर का शासन है तो वो मंगल राज है। ये सीन है पूरे देश में। बिहार में भी जब लालू का शासन था तो जंगल राज था, और जब आप भाजपा शासन कर रही है नीतीश के साथ मिलकर तो मंगल राज है। ये पूरा सिस्टम ही दोषी है। सही मायने में जंगल राज अभी है उत्तर प्रदेश और बिहार में। उत्तर प्रदेश में तो हालत इतनी बदतर है, छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। आप देखिए किस तरह ये अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद बिना सत्ता के संरक्षण के हो ही नहीं सकता है। पुलिस अगर एक मामूली हवलदार अगर चाह ले तो एतवार एक चीज़ होती है, डर एक चीज़ होती है पुलिस के डंडे का। बिना डंडे का भी सिपाही खड़ा होता है तो अपराधी भागते हैं दूर से। लेकिन क्या हो गया है, इकबाल खत्म हो गया है सरकार पर से लोगों का, पुलिस का डर खत्म हो गया, क्योंकि योगी की सरकार अपराधियों के साथ इनकी मिली भगत है। तभी तो कुलदीप सिंह सेंगर और चिन्मयानंद जैसे अपराधी इनके गिरोह से जुड़े होते हैं। जितने भी अपराधी पकड़े जाते हैं, जितने भी बलात्कारी पकड़े जाते हैं उत्तर प्रदेश में, क्या कारण है कि अधिकांश अपराधियों का कोई ना कोई कनेक्शन भाजपा या संघ से निकल जाता है।